वैसे आप ही एक बात है, अगर अब्बा ने आपकी इतनी तैयारियां देख ली ना तो सोच लेंगे क्या करेंगे वो। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? घर बैठा लेंगे वो आपको। अब्बा मुझे देखेंगे तो घर बिठाएंगे ना। जब वो दुकान के लिए निकल जाते हैं तब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हूँ। वैसे एक बात है आप आखिर इतना तैयार होके क्यों जाती हैं यूनिवर्सिटी? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बस जहां भी जाना है मुंह उठा के चल दिए। आप भी हर जगह का एक तकद्दुस होता है। आप पढ़ने जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कोई फैशन शो में नहीं जा रही हैं। तुम रहो ना कुएं का मेंढक। हाँ भाई, मैं और उर्वा तो अपने कुएं में ही खुश हैं। हाँ भाई, तुम और उर्वा लगती भी हो असगर अली की बेटियां। अरे कब पकाना आएगा तुझे खाना? जानती नहीं है कि नमक पसंद नहीं है मुझे, नहीं खा सकता मैं, ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। अंडे में नमक जहर करके डाल दिया है, मारना चाहती है मुझे क्या? मैंने तो ठीक ही डाला था। झूठ बोल रहा हूं मैं तुम्हारे से? नहीं, मुझसे गलती हो गई होगी, मैं ज्यादा डाल दिया होगा मैंने। सारी जिंदगी गलतियों के सिवा किया क्या है तुमने? मैं और बना कर ले आती। अरे नहीं, मुझे खाना है। बाहर चाय खाने खत्म नहीं हो गए हैं, खा लूंगा कहीं जाके। आखिर रिस्क की बेहुरमती का ड्रामा कब तक होगा अम्मी इस घर में? उस दिन तक जब तक मैं जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद नहीं हो जाती। बस अम्मी मत रोए, क्या फायदा, आपकी तबीयत भी खराब होगी ना। अब तक तो आपको आदी हो जाना चाहिए अम्मी। वाह भाई, ये क्या? जिस घर में 4 औरतें हों और वहां का मर्द बाहर जाके खाना खाए तो लानत है ऐसी औरतों पर। हाँ, तो असगर भाई उन पर सख्ती क्यों नहीं करते हो? बहुत सख्ती करता हूं, जान निकलती होंगी मेरे से। माफ करना असगर भाई, हर दूसरे तीसरे दिन तो आके मेरे पास नाश्ता करते हो। तेरे पास नाश्ता करता हूं इसका ये मतलब नहीं घर में नाश्ता नहीं बनता, बनता है नाश्ता। बस जरा सी कमी रह जाए ना तो तू तो जानता है मुझे। हाँ, अरे जूती की नोक पे रखता हूं, जूती की नोक पर अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को। मर्द हो मर्द असगर भाई, वाकई मैं आपको मानता हूँ, आप वाकई मर्द हो। जान निकलती है उनकी मुझसे, पर मैं घर में घुसा नहीं और उनकी सांस निकली नहीं है। चल लस्सी लेके आ। आया हाँ। अभी लेके आया। मर्द होने का ये मतलब तो नहीं कि आप घर की औरतों के साथ जो चाहे सलूक करें। अरे बेटा, ये मर्दों का मुआशरा है, जैसे चाहें हमें रखें। और औरत इस माशरे की एक बेकार शय है। नमक कम डालना, सुबह भी तुम्हारे अब्बा नाराज हो रहे थे। जी अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं नमक ज्यादा नहीं डालूंगी। और इतना भी कम मत डालना, उस पर भी खफा हो जाएंगे। एक तो मुझे समझ में नहीं आती उनकी, ज्यादा नमक कम लगता है, हल्की मिर्च ज्यादा लगती है, पता नहीं वो चाहते क्या हैं। अरे बेटा, 25 साल उनके साथ गुजारने के बाद आज तक मैं उन्हें नहीं समझ सकी तो तुम क्या समझोगी? आपको कभी घुटन महसूस नहीं होती? तुम लोग हो ना मेरे लिए ताजा हवा का झोंका, फिर कैसी घुटन?
पता नहीं आप जैसा हौसला दूसरी औरतों में होता भी है या नहीं। औरत को अल्लाह ने सब्र और बर्दाश्त की मिट्टी से गूंथ कर बनाया। कोई इसे इस्तेमाल कर लेती है, कोई नहीं। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। अम्मा, वो लड़की देखने गई थी, क्या हुआ? हाय हाय, मुल्ला मारो ने क्या जवाब देना था? इनकार कर दिया। क्यों? कहते हैं भाई कि लड़का बहुत बड़ा है उम्र में और हमारी बेटी बहुत छोटी है। तुम लोग छोटी उम्र की लड़कियों को देखने जाते क्यों हो? मेरी उम्र की लड़कियां खत्म हो गई क्या शहर में? हाय, तू क्यों इतना मरा जा रहा है शादी के लिए? मिल जाएगी लड़की तुझे। नहीं, मेरा मतलब अम्मा, मुझे कोई हूर परी थोड़ी चाहिए। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की को देख के हाँ कर दो। एमई, एक तो भाई है मेरा, चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाएंगे हम। अम्मा, वो मैं कह रहा था, मेरे एक जानने वाले, वो एक घर का बता रहे थे, वहाँ 3 लड़कियां हैं, वहाँ बात करो ना। हैं? अरे कौन लोग हैं वो? अरे कहीं लड़की पसंद करके तो नहीं बैठ गया तू? नहीं नहीं अम्मा, कसम खुदा की, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। याद रखियो, पसंद की शादी का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल भी। छोड़ो अम्मा, पसंद करना होती तब तो कर चुका होता। अच्छा भैया, चले जाएंगे किसी दिन उनके घर भी। तू काहे को इतनी फिक्र कर रहा है? कौन सा बुड्ढा हो गया तू भाई? बस देख लो, बालों का रंग ही देख लो। क्या तो सच ही रहा है वैसे तू। तू क्या कर रही है? खामा खाई। ये तुम क्या हर वक्त लिखती रहती हो उस किताब में? एहसासात हैं, तुम नहीं समझोगी। ये ऐसा साथ अब्बा तक पहुंच गए ना तो खैरियत नहीं है तुम्हारी। और अब्बा तक ये सब कुछ पहुंचाएगा कौन? ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? खुद ब खुद पता चल जाएगा उन्हें। मैंने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया है जो अब्बा से छुपाऊंगी। शायरी मुझे लगता है अब्बा के नजदीक शायद गुनाह ही हो। देख लेना आप भी, उर्वा का ये हुनर एक दिन अब्बा के लिए जरूर बाइसे फख्र साबित होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम उसकी वकील हो, हर वक्त उसकी वकालत करती रहती हो। नहीं, मैं उर्वा की बहन हूँ। मेरा उर्वा से वो रिश्ता है जिसे आप कभी नहीं निभा सकती। क्यों? मैंने क्या किया ऐसा तुम्हारे साथ जो तुम अलग से हमेशा 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ जाती हो? प्लीज अलिशबा, चुप हो जाओ। अब्बा तक आवाज पहुंच गई तो बिला वजह माँ की शामत आएगी। बेचारी अम्मी। अरे हाथ में जान नहीं है तेरे, हैं? थोड़ा सा पैर दबाने को कह दो, जान निकल जावे तेरी। दबा तो रही हूँ। ये दबा रही है तू? खाती 4 मस्टंडों का है तू। काम एक बंदे का नहीं होता तेरे से। ये घूर क्या रही है, हैं? आंखें निकाल के हाथ में रख दूंगा तेरे। मासूम जायदा आ रही है पाकिस्तान, उसके साथ हिसाब भी आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। क्यों, तुझे क्या खुशी हुई? वो देखिए ना, हमारी लड़कियां हैं और जाहिदा का एक ही बेटा है हसाम। हो सकता है वो अपने बेटे के लिए हमारी किसी बेटी को पसंद कर ले।
तेरी बेटियां इस लायक नहीं है, मेरे भांजे के लायक नहीं है वो लड़कियां। क्यों? क्या बुराई है हमारी बेटियों में? अच्छी शक्लो सूरत की हैं, घरदारी आती है और पढ़ भी रही है। कोई पढ़ नहीं रही, बहाने हैं ये बाहर निकलने के, बस इनको तो बाहर निकाल के रखो। कुछ तारिक का भी ध्यान कर लिया करें, 10 बच्चों के हैं और उसका कुछ पता नहीं। तारिक की तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लड़का है, लड़की तो है नहीं कि घर में बिठा के रखूं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बाहर हालात ठीक नहीं है। अच्छा, जब तेरी बेटियां बाहर हैं उस वक्त हालात खराब नहीं होते? वो तो पढ़ने के लिए जाती हैं, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाती हैं, लेकिन तारिक। अच्छा, बहस करने की जरूरत नहीं मेरे से, हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहे। क्यों? तारिक मेरा बेटा नहीं है क्या? अरे तू उसको अपना बेटा समझती ना, तो हर वक्त उसके पीछे ना पड़ी रहती। माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है, लेकिन तारिक की लापरवाही वो मुझे परेशान कर देती है। मेरे तारिक की वजह से परेशान ना हुआ कर तू, समझ आई? बहुत लायक बेटा है मेरा, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। जो तेरी बेटियां है ना, उल्टा बटोर के भाग लेंगी ये, एक धेले का फायदा नहीं देंगी ये। और दूसरी टांग भी दबा दे, एक को सुन कर दिया दबा दबा के। जोर लगा दे, जोर। इजाज भाई, इस सिगरेट की तो बात ही और है। नया सिगरेट है क्या? क्यों, अच्छा नहीं लगा तुझे? अच्छा है, बड़ा सुरूर आ रहा है। बेटा, हम यारों के यार हैं, हमारे यार को इससे खुशी मिलती है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। उस्ताद, हमारा तो इतना ख्याल नहीं होता तुम्हें, तारिक कोई ख़ास है? बेटा, ख़ास तो है। खास ना होता तो ऐसी जेबी थोड़ी खाली कर रहे होते आप मेरी। बेटा, एजाज भाई भी कहता है, और छोटी सी इनायत को एहसान समझता है। चलता हूँ एजाज भाई, अम्मी भी बोल रही होंगी कहाँ रह गए इतनी देर तक। अल्लाह हाफिज। ये माएँ भी कभी कभार टेंशन बन जाती है बच्चों के लिए। हसरत ही रह गई, कभी कोई खाना गर्म करके देते। अम्मा तो बस हो रही है, बहनें तो बस हो रही, बेगम तो है ही नहीं। खाओ भाई, आदिल ठंडा ही खाना खाओ, वो भी डबल रोटी के साथ। अकेले खाना खाने से तो अच्छा है कि बंदा भूखा ही सो जाए। ये कौन सा वक्त है घर आने का? टाइम देख रहे हो? 12 बज रहे हैं। कहाँ थे अब तक? मम्मी, वो तुम्हारी औरतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। माँ बाप का तो डर खौफ रहा ही नहीं तुम्हें। अरे ये शरीफों के तौर तरीके हैं। भाई दोस्तों के साथ था, वक्त का पता नहीं चला। कौन से दोस्त हैं तुम्हारे जिन्हें घर नहीं जाना होता, घर वालों को उनकी फिक्र नहीं होती, आधी आधी रात को घर से बाहर रहते हैं? कि घर वाले आपकी तरह उनके पीछे नहीं पड़े रहते हमेशा। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, मुझे फिक्र रहती है, मैं माँ हूँ तुम्हारी। अरे माँ है इसका ये मतलब नहीं है कि कोतवाल की तरह हमें डांटती रहे, तू इसे टोकती रहे हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे। अरे ये बेटा है हमारा, घर पे चूड़ियां पहन के बैठा रहेगा क्या? आप इसे समझाने की बजाय इसकी बेजा हिमायत कर रहे हैं। बिगड़ जाएगा ये। मुझे समझा रही है कम अकल औरत। 1000 बार कहा है कि बार बार ना टोका कर बेटे को,
हाँ, मगर तुझे कब अकल लगाएगी? जा बेटा, तू जा। और देख, ख्याल रखियो अपना। नाश्ता। आज तो नमक ज्यादा नहीं है ना? सारी उम्र गुजार दी तुमने मेरे साथ, मगर अभी पूछना पड़ता है तुम्हें कि नमक और मिर्च ठीक है या नहीं। आप यकीन जाने, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि आपको शिकायत ना हो। 25 साल से बस कोशिश ही करना और कुछ ना करना तुम। अम्मी, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। क्या बात है, वो तीसरी कहाँ है? वो नहीं जा रही? अब्बा वो आप ही की क्लास लेट है तो वो 1 घंटे बाद जाएंगी। ये कैसा कॉलेज है भाई, यहाँ कभी देर से शुरू हो रही है पढ़ाई, कभी जल्दी? वो दरअसल यूनिवर्सिटी में हर रोज टाइमिंग अलग होते हैं ना, इसलिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे, जाहिल नहीं हूं मैं, बी काम कर रखा है मैंने। अच्छा उर्वा चलो, अम्मी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। सही तरह बुर्का पहन के जाओ। ये तारिक नहीं उठा अभी तक? आप जानते हैं इतनी जल्दी कब उठता है वो? आप उससे पूछते हैं क्यों नहीं कि कॉलेज क्यों नहीं जाता? क्या करेगा कॉलेज जाकर, पढ़ाई तो हो नहीं रही वहां, उस्ताद आते ही नहीं है कॉलेजों में। नई नस्ल का तो खुदा ही हाफिज है जब दर्सगाहों का ये हाल है। फारिग फिरेंगे तो उल्टे सीधे काम ही करेंगे ना। शुक्र है कि अब्बा को तुम्हारी शायरी के बारे में पता नहीं चला, वरना तुम्हारी और अम्मा की तो खैर ही नहीं थी। कसूर किसी का भी हो, बेचारी अम्मी को ही सजा क्यों मिलती है? क्या उनका ये कसूर कम है कि वो असगर अली की बीवी है? इसलिए तुम्हारा ये कसूर भी उन्हीं के खाते में जाता है। मेरा तो औरत होना ही नाकाबिले माफी जुर्म है और उस पे मैंने कलम भी उठा लिया। उर्वा, इतना मत सोचा करो। आप ही को देखो, वो भी तो है, उनको तो किसी की परवाह ही नहीं होती। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूं अलिशबा, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हूँ। सब तो ऐसे नहीं होते, मजे से जिए चले जाते हैं। जिंदगी जिनके लिए ठंडा मीठा मशरूब होती है और ग्लास पे ग्लास खाली किए जाते हैं, और एक मैं हूं कब से एक ही ग्लास थामे उसके बदमजे जायके को कतरा कतरा हलक से उतार रही। तौबा है उर्वा, कितनी मुश्किल और खतरनाक उर्दू बोली है तुमने। खबरदार खबरदार जो तुमने इस शायरी को अपने सर पर और सवार किया, वरना तुम तो बिल्कुल ही अकल से पैदल हो जाओगी। शायरी तो अब मेरा ओढ़ना बिछोना है, इसे अब मैं नहीं छोड़ सकती। छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन इस शायरी के साथ तुम इतना आगे मत निकल जाना कि जब तुम पीछे पलट के देखो तो हमारी शक्लें भी तुम्हें धुंधली नजर आए। कभी नहीं, मेरी आम सी शायरी मुझे ये करने ही नहीं देगी। वैसे एक बात है उर्वा,
तुम अपनी शायरी लेके राहत बाजी के पास क्यों नहीं जाती? हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मैं उनके पास जाऊं। है ना, वो इतनी बड़ी शायरा है, वो तुम्हारी शायरी की जरूर इस्लाह करेंगी। अम्मा नाश्ता। ये कौन सा वक्त है नाश्ते का? खुदा के लिए अम्मा, लेक्चर नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है। ना नमाज ना पढ़ाई, सिर्फ आवारागर्दी। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। ठीक करते हैं अब आपके साथ। आपको तो सिर्फ आपकी बेटियां अजीज है ना, मेरे साथ तो बचपन से दुश्मनी है आपकी। ये दुश्मनी नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। अब की लापरवाही बात का रोग ना बन जाए। फिक्र मत किया करें मेरी, कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ, भीख नहीं मांगूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रुआ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? कैसे आना हुआ? गर्ज ले आई है। गर्ज? मेरे इस खाली घर में मेरी बेकार सी हस्ती के अलावा और है ही क्या? आप ऐसा सोचती हैं? लेकिन अपनी अहमियत दूसरों से पूछिए। मैं अपनी अहमियत से आगाह हूँ, दूसरों से क्यों पूछूं? खैर छोड़ो, आओ बैठो। बैठो। ये मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई थी। क्या है ये? कुछ नज़में और गज़लें। तुम शायरी करने लगी हो? कोशिश की है, थोड़ी बहुत। कब से लिख रही हो तुम? कॉलेज में आते ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन डर के मारे किसी को दिखाया नहीं, कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। मैं तुम्हें मुस्तकबिल की परवीन शाकिर को देख रही हूँ। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? मेरी आम सी शायरी इस काबिल नहीं है राहत बाजी कि एक मामूली सी लड़की इतने बड़े नाम का बोझ उठाए। इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो? खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, इसको यहाँ छोड़ जाओ। बाकी फैसला मैं करूँगी कि इसका क्या करना है। क्या बात है भाई, आज तो महाजों पर बड़ी खामोशी है, कोई घनगरज ही नहीं। इंसान एक ही काम कर करके थक भी तो जाता है। वो नहीं थकते, उनके पास तो अनलिमिटेड पैकेज है बहस करने का। अम्मी आज बहुत थकी थकी लग रही हैं आप। नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम लोगों की ज़्यादा पुप्पू आ रही है पाकिस्तान। ज़्यादा पुप्पू? किस लिए? जुबैर भाई की डेथ के बाद वो लोग यहीं सेटल होना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ दिन यहीं ठहरेंगे हमारे पास। चलो जी, अब एक और टेंशन। क्यों, तुम्हें क्या टेंशन है? वो लोग कुछ दिनों बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे कैसे कर लिया ज्यादा पुप्पो ने? पता नहीं, उनके जेठ ने खरीदा है उनके लिए। अभी घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए कह रहे थे कि यहीं रुकेंगे कुछ दिन हमारे पास। तो अपने जेठ के घर जाके रहे, हमारे घर क्यों रह रहे? कोई बात नहीं बेटा, आप कहीं भी रहें और 100 दफा रहें, उनके भाई का घर है। बस मैं तुम लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि उनके होते हुए तुम्हारे अब्बा को तुम लोगों से कोई शिकायत ना हो। कोई कुछ करे या ना करे, अब्बा मौका खुद ही ढूंढ लेते हैं। अल्लाह करे कुछ भी ऐसा ना हो और मेहमानों के सामने इज्जत रह जाए। बिल्कुल फिक्र नहीं करें। ये लीजिए। सारी जिंदगी फोड़ रही तुम, सलीका नहीं है। ये देखो, इस्त्री किया है तुमने। लाइए, मैं फिर कर देती हूँ। अरे रहने दो जी, फिर से करके आती हूँ। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरी बीवी कितनी सलीकामंद है। खुद भी फुअड़ हो, बेटियां भी फुअड़ है।
अब ये कोई बात हुई? छुट्टी का दिन है तो क्या हुआ? इसका मतलब है बिस्तर पे लेटे एंटते रहो पूरे दिन। अब हटो। अलिशबा, अनम, उठो तुम लोग, कब तक सोती रहोगी? अलिशबा उठ जाओ, क्या सारा दिन सोना है? क्या है यार, सोने तो क्या मसला है, एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। सो लेना, अभी तो उठो। बेचारी अम्मी पूरा दिन से अकेली लगी हुई है, एक छुट्टी के दिन ही तो उनको आराम का मौका मिलता है, वो ही दे दे। वो उनके शौर्य नामदार चले गए दुकान पर। यार हमारे अब्बा हैं वो। अब्बा, वो अब्बा कम डॉन ज्यादा है, डॉन। घरदारी सिखा अपनी लौंडियों को। हाँ, मैंने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया तुम्हारे साथ, अब पता नहीं इनको कैसे घराने मिले। मुझ जैसा अच्छा शौहर मिल गया इन्हें तो फिर तो ठीक, अगर मिल गया ना कोई उल्टा सीधा शौहर तो सीधी हो जाएंगी तेरी लौंडियां। अब शक्ल क्या देख रही है? दरवाजा खोल, ला ये मुझे दे जा। हाँ, देर हो गई। उठ भी जाओ। याहू! जेलर गए, अब सब कैदी आजाद है। फिर वही बकवास। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। अरे अरे छोड़ो मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सोने क्यों नहीं दे रहे हो? आप भी आ जाए ना, बहुत मजा आ रहा है। दिमाग खराब नहीं है मेरा। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? आज इसे नया शौक चढ़ा है, समझाएं? मेरी माँ, यूं तो मैं घबराता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। तुम लोगों के अब्बा ने सुन लिया ना तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अरे अम्मा, उनकी जाने की खुशी में तो सब कुछ हो रहा है। कितने बदनसीब है तुम्हारे अब्बा, जिनके जाने की खुशी में उनके बच्चे जश्न मनाते हैं और उनके आने पर सहम कर बैठ जाते। छोड़े अम्मी, चलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर हम सब बैठकर खाएंगे। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे अपनी कढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। अलिशबा चलो मेरे साथ। अच्छा, इससे तो पहले उठाओ इसे, ये भी आप लोगों की मदद करे। और वैसे भी ढेर लगा है कपड़ों का, मशीन लगानी है। चलो। अम्मी, ये काम तो आपने बहुत मुश्किल बता दिया है, इन्हें उठाना कोई आसान काम नहीं है। प्लीज ये काम आप खुद ही करें। अनम, अनम, चलो उठो। जी अम्मी, उठ रही हूँ ना। जल्दी करो, चलो किचन में जा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। कपड़े मशीन। ओहो, बड़ी मेहनत हो रही है। हाँ भाई, बाजार में ऐसे कढ़ाई के सूट 2000 के मिलते हैं, इसीलिए मैंने सोचा खुद ही बना लूं। कढ़ाई करना सीखा कहाँ से? अम्मी से, सारे काम उन्हीं से सीखे हैं। तो अब्बा, कितना फालतू वक्त है तुम्हारे पास। अम्मी कहती हैं लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। और तुम्हें अम्मी की तरह सुगड़ बनने का शौक भी बहुत है। काश मैं उनके जैसे बन सकूं। खैर, अपने लिए सूट पे कढ़ाई कर रही हो, ये ना हुआ कि मुझसे पूछ लेती। तुम कलर बताओ, मैं बाजार से लाके बना दूंगी। रंग? और तुम?
नहीं नहीं, तुम्हें तो इतने बुट्टे रंग पसंद है तो अब्बा मैं तो सूट खुद लेकर आऊंगी, लेकिन कढ़ाई तुम कर देना। अच्छा बाबा ठीक है, ला देना। पहले लेकिन मेरा बनाना, पता है मेरे डिपार्टमेंट में फेयरवेल पार्टी है, उस पे पहनना है। अच्छा ठीक है। अजीब हो तुम, हामी क्यों भरी? खुद तो किसी को अपना बुखार तक न दे और तुम्हें इतना बड़ा काम दी गई, और ऊपर से ये दोस्त कि पहले मेरा सूट बना के देना। कोई बात नहीं यार, मैं बना दूंगी। उसे पार्टी में पहनना है इसलिए जल्दी है, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तुम भी ना बस। मैंने तुम्हारी कुछ नज़में और गज़लें सीप में छपने के लिए दी हैं। एडिटर साहब को बहुत पसंद आई। उनकी राय भी तुम्हारे बारे में वही है जो मेरी है। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कामयाबी का पहला जीना एतमाद होता है। अपने लफ्ज़ों पर एतमाद करो और उन्हें कीमती जानो, वरना मिट्टी की तरह रुल जाएंगे कदमों तले। मैं यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे यकीन करूँ? अभी तक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, और जो बात घर वालों से छुपाई जाए उस पे कैसा एतमाद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम दूसरों को इसके बारे में बता सकोगी। तुम्हारी शायरी खुद अपनी जगह बनाएगी। लेकिन अब्बा शायद इसे पसंद ना करें। जब तुम बड़ी शायरा बन जाओगी ना तो वो फख्र करेंगे तुम पर। काश। बहुत जल्द तुम अपना नाम एक बहुत बड़े अदबी जरीदे में देखोगे। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता है? तुम्हारे हुस्न को देखकर किस काफिर की आंखें सलामत रह सकती हैं। आंखें चकाचौंध हो जाती हैं मेरी। सामने से हटो मेरे, वरना ऐसा हशर करूंगी कि एक अरसे तक बिस्तर से नहीं उठ सकोगे। तो मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते। मोहब्बत औकात देखिए अपनी, मोहब्बत करने चले। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। तुम जैसे टटपुंजियों के लिए है। घर जाकर अपनी सूरत और अपनी ये मोटरसाइकिल गौर से देख, तुम्हें मेरी बात की समझ आ जाएगी। मेरा पीछा मत करना। अबे यार, उर्वा, उर्वा कहाँ है? कहाँ है उर्वा? क्यों, क्या हुआ? बुलाओ उसे। हुआ क्या है? ये देख, ये देख। अरे गजब खुदा का, असगर अली की बेटी इसके शायरी करती भी रही है, रिसाले में छापती भी रही है चीजें, और ऐसी मासूम क्या बन रही है? सब पता है तुझे, सब पता है तुझे। तेरी बेटियां क्या गुल खिला रही है दुनिया में।
अब्बा यकीन करें अम्मी को कुछ भी नहीं मालूम। सच सच बता दे, किसके लिए कर रही है शायरी इश्किया? है सब पता होगा तुझे, बता। आइंदा तुम लोग इस किस्म की खुराफात में पड़े ना तो घर में बिठा दूंगा मैं तुम्हें सारों को, पढ़ाई वढ़ाई खत्म करवा दूंगा तुम्हारी, टांगे तोड़ दूंगा। और तू भी कुछ देख लिया कर इन्हें। उर्वा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? अम्मी, आखिर ऐसा भी क्या गुनाह कबीरा कर दिया उर्वा ने जो सबके सब इस बेचारी के पीछे लट लेके पड़ गए? ये गुनाह कबीरा से भी बढ़कर है इस घर में। मेरी तो छोटी छोटी बात पकड़ी जाती है और इसे आप कुछ नहीं कहती। आपी, शर्म करें आपी, कम से कम इस वक्त तो आप जल्दी पे तेल का काम ना करें। खबरदार जो मेरे मुंह लगी तुम। उर्वा, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था बेटा, ताकि मैं तुम्हें रोक लेती। क्यों अम्मी, ये कैसा घर है जहाँ एक छोटे से शख्सी इजहार की इजाजत तक नहीं है? देखो बेटा, जब तक तुम लोग इस घर में हो ना, तुम्हारा दिल चाहे ना चाहे यहाँ के उसूलों पर तुम्हें अमल करना होगा। उसूल? एक डिक्टेटर हम पे हुकूमत कर रहे हैं और हम सबको उनके सारे हुक्म मानने पड़ते हैं। और लिश्वा, बकवास मत करो, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। एक तो हमारे रिश्ते भी नहीं होते कि जान छूटे इस हिसाब से। हाँ, समझा दिया तूने अपनी लौंडिया को? कह दिया ना उसे कि असगर अली का घर है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा? जी मैंने समझा दिया, कह रही थी कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। अरे गजब खुदा का, गज भर की लौंडिया और काम तो देखो। और तुझे कुछ अकल नहीं है? नजर नहीं आता तुझे कि क्या करती फिर तेरी लौंडिया पूरे शहर में? नजर नहीं आता? कब पता चलेगा तुझे? लेकिन मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया था। अब बता भी देती तो क्या कर लेती तू? न तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया, न तू अपनी बेटियों को सिखाती है। उर्वा इतनी अच्छी शायरी करती है, आपको पता है राहत बाजी उसकी शायरी की बहुत तारीफ करती हैं। क्या उर्वा राहत के घर गई थी? किसी ने कुछ कहा तुमसे? काश खाली कहने और सुनने से काम चल जाता, मैं खामोशी से सुन लेती, लेकिन मेरे हाथों से तो कलम ही छीन लिया गया। मगर अपनी अनम को बता देना, तमीज से मिले, ढंग से सामने आए, इज्जत रख ले मेरी वो। अब बस आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा कि मैं पहले लड़के को देखूंगी और फिर फैसला करूंगी।